चलिए, बातें नेतागिरी में हम आज मिलवाते हैं आपको नगर पालिका नगर परिषद अध्यक्ष कल्याण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा जी। एक पावरफुल नेता है और एक बहुत बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। बत, बताइए सुंदरलाल जी, क्या चल रहा है इस समय देश और दुनिया भर, खास करके भारत में? ये कहीं कहीं संबल मुद्दा ले लो, कहीं कुछ ले लो, कहीं कुछ ले लो, स्थिति क्या है? स्थिति कुछ ठीक नहीं है। हाँ, जी, सवाल फिर से दोहराएं। भारत में स्थिति इस समय बहुत विषम परिस्थिति में चल रही। जहां देखो पत्थर चल रहे हैं, घूमने चल रहे हैं, और इल्जाम लगाया जाता है ये सब कुछ बीजेपी करवा रही है। और आप तो चूंकि बीजेपी से बिलोंग करते हैं और एक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो इस संबंध में क्या कहेंगे? ये पार्टी नहीं करा रही है, ये सब आदमी भ्रम फैलाते हैं। जी। पार्टी तो राष्ट्रीयवाद और एकता अखंडता और पूरे भारत में जन जन तक सुख शांति रहे, सब जी। सौहार्दपूर्ण से रहें, सबको सुख शांति से रहने का अधिकार है। तो भारत में ये सब मोदी एकता आए हैं, तो मोदी एक के राज में मुमकिन हो रहा है ये? एकता में अनेकता का संदेश है हाँ। और सभी देशवासियों को सबको मिलजुल के रहने का संदेश है। अच्छा, एक बात रहने का संदेश तो दे रहे हैं। एक आप बहुत बड़े संगठन से बिलोंग करते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और आप काफी दमखम वाले नेता भी हैं। ऐसे में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है अपने देश और राज्य और अपने जिले और नगर के प्रति? प्रत्येक जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है, जो भारत देश में बसता है उसकी हर व्यक्ति की जी। जिम्मेदारी है कि देश की समस्या में, सुख में, दुख में सबको एक साथ एक आवाज उठा के मानवता को आगे रख के, कोई पार्टी विशेष जाति विशेष को आगे ना आके देश की एकता अखंडता के लिए दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है ये जो सनातन धर्म के सनातन बोर्ड बनाने की बात चल रही है, इस बोर्ड बनना चाहिए क्या? ये जो विवाद विवाद इतने सारे हैं, सॉल्व होने चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, उससे तो और पहले बन जाना था सनातन बोर्ड को, तो हम समर्थन करते हैं, बनना चाहिए समर्थन जी। सनातन बोर्ड। क्या कारण रहा कि अभी तक नहीं बन पाया है? और वक्फ बोर्ड का देखो तो जहां देखो अपनी संपत्ति घोषित कर देते हैं। संसद भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, हवाई अड्डा भी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। एक दिन आप पता लगेगा कि आपकी नगर पालिका ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। कि उस समय परिस्थिति दूसरी थी, जब वक्फ बोर्ड बना उस समय परिस्थिति में और अब की परिस्थिति में बहुत अंतर है। जी। ये आप भी जानते हैं, उस समय जो परिस्थिति थी, इतनी विकृत भावना और भाई भतीजा जातिवाद हम्म। प्रांतवाद और ये चीजें उस समय नहीं थी हम्म। जैसे जैसी। और उस समय देश परिस्थिति और अब इस परिस्थिति में बहुत अंतर है, क्योंकि भारत देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। तो विश्व गुरु बनने में कुछ ना कुछ तो अड़चन आएंगी उनको। जी। सब देश के सभी नागरिक सभी धर्मों के भाईचारा स्थापित करके देश की एकता अखंडता के लिए सबको देश के साथ कदम से कदम मिला के चलने की जरूरत है, और सब लोग करेंगे ऐसा हमें विश्वास है कि अच्छा, देश के भारत देश प्रधानमंत्री मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आजकल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और योगी जी? योगी जी भी बढ़िया काम कर रहे हैं, जनहित जन कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने एक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री ने आपकी मांग पर, आपने जो दमखम दिखाई थी उसकी मांग पर उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया है। इस संबंध में क्या कहेंगे सीएम साहब से? आ, आदरणीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और साथ में हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मैं
और साथ में हमारे संगठन के सभी साथियों को बहुत बहुत साथियों की तरफ से मैं उन आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय जी का आभार प्रकट करता हूं और बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद कि उन्होंने जिस प्रकार कृष्ण भगवान ने आके बचाई थी उस द्रौपदी प्रकार की, द्रौपदी की। द्रौपदी जी की हाँ। तो उस प्रकार कृष्ण के रूप में डॉक्टर मोहन यादव आए और उन्होंने नगरीय प्रशासन नगरीय निकायों के अध्यक्षों का रक्षा की। इसके लिए उनके हृदय से मैं आभार बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। क्या अध्यक्ष होगा, क्या चीर हरण होने वाला था? बिल्कुल। कैसे? और जो पहला संशोधन था उसमें संख्या भी कम थी, आधे से अधिक, हम्म। तो कम से कम सैकड़ों की संख्या में और 40-50 तो हो चुके थे। हम्म। लेकिन आपके सहयोग से जो भी आपने भीष्म पितामह के रूप में हम लोगों को लाके खड़ा किया और आप प्रतिज्ञाबद्ध रहे कि आपने हम लोगों को आगे बढ़ाने में सहयोग किया संगठन को। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपकी अगली मांग क्या है? क्या आप ये भी चाहेंगे कि जो सीएम साहब इतने महान हैं, तो बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह 5 साल के लिए खत्म कर दे? वैसे डायरेक्ट चुनाव होने की बराबर कार्रवाई चल रही है और सीएम साहब इस बार डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे। हम सुनने में आए, हम लोग संगठन के साथी सभी मिले थे, तो एसीएस को ने पत्र, हम लोगों ने पत्र दिया था, सीएम साहब पत्र पहुंच भी गया है संगठन का। हम लोग जल्द ही आदरणीय प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय का सम्मान संगठन करने जा रहा है और निरंतर हम लोग संपर्क में हैं। वो आश्वासन भी मिला था कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को बुलाएंगे। तो हम संपर्क निरंतर चल रहा है, हो सकता है 1-2-4 दिन में डेट मिल जाए, नहीं, एक बात उनका बताइए, सम्मान भी करेंगे। और अभी विधानसभा शुरू होने वाली है, विधानसभा में हो सकता है शायद आपका बिल भी पास हो जाएगा, 3 साल वाला। और जी फिर जी। ऐसे में आप पुनः अगर हाँ, ये कि जैसे सुनने में आया, बहुत से अध्यक्ष मांग कर रहे हैं कि 5 साल के लिए ही अविश्वास का खत्म कर दिया जाए, तो क्या यह हो सकता है? नहीं, अन्य प्रदेशों के जो हम लोगों ने हम संगठन के साथियों ने एक्ट देखे हैं, तो वहां आता ही नहीं है अविश्वास। जी। तो ऐसे ही हम लोग यही मांग इसको 5 साल करके, और जैसा आप और अन्य जगह है तो वहाँ अविश्वास आता ही नहीं है। ये तो हम इसी सीएम साहब ने भी कहा था जब आप मिले थे कि 5 साल के लिए खत्म कर दे रहे हैं। बोला था। जी। आशा विश्वास है कि हम लोग मिलके तो हम लोगों की बात वो मानेंगे। हम लोग उनसे अपनी चर्चा संगठन के माध्यम से रखेंगे और मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष साथी सब उनसे अपनी मांग रखेंगे। इसीलिए हम लोग अपना तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही वहां से हम लोगों को टाइम मिलता है तो हम लोग इस बात को आगे बढ़ाने के लिए उनसे कहेंगे। आप मध्य प्रदेश की नगर पालिका अध्यक्ष होंगे, अध्यक्ष नहीं है, पूरा देश है आपके पास। पूरे देश को देखना है आपको। आपने अभी कितने प्रदेशों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं अपने? कहाँ कहाँ आपका संगठन काम कर रहा है अभी? संगठन अभी हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया है और अभी दिल्ली गए थे, दिल्ली में भी चर्चा हो चुकी है, राजस्थान में भी चर्चा चल रही है और आपका छत्तीसगढ़, आंध्र इस प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। छत्तीसगढ़ में भी चर्चा। हाँ, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, बिहार। छत्तीसगढ़ और बिहार। आप, हाँ, बिहार और आपका यहाँ तक कि तेलंगाना, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश। झारखंड जी। सब में निरंतर चर्चा चल रही है। तो ये कब तक आप गठित कर देंगे? इसमें हमें लगभग 5 से 6 महीने लगेंगे। 6 महीने में पूरे देश में
हर प्रदेश में अध्यक्ष, और वो जिला स्तर तक कमेटी गठित हो गई उसमें, संभाग प्रदेश, प्रदेश से संभाग, संभाग से जिला स्तर तक, जी। और निरंतर प्रगतिरत, देश हित में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सभी देश की एकता अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमारा संगठन निरंतर हर जन जन पंक्ति में खड़े हर अंतिम व्यक्ति की इच्छा पूर्ति, उसकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सो बेहतर शासन की सुविधाओं को यथास्थिति पर लागू कराने में हम लोग तत्पर रहेंगे। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो इस जो आपने सोच बनाई, इस सोच को क्रियान्वयन करने के लिए क्या कोई ऐसा बड़ा सामूहिक संगठन आयोजित करेंगे देश देश का पूरा मध्य प्रदेश में, कि जिसमें महाकुंभ हो, पूरे देश भर से नगर पालिका अध्यक्ष हैं, उन्हें यह बात बताई जाए कि अपने नगर का विकास करना है बिल्कुल, और अंतिम छोड़ के व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचाना है। बिल्कुल एक बड़ा महाकुंभ होगा। जैसे ही हम नियुक्ति कर लेते हैं उसके बाद प्रदेश में हर प्रदेश के प्रयास होगा कि वहाँ के सीएम से प्रयास करेंगे, सीएम आए, सीएम नहीं तो हमारे नगरीय प्रशासन के मिनिस्टर आए, और देश के प्रधानमंत्री जी एवं आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री को हम लोग आमंत्रित करेंगे, और प्रशासनिक अमला भी रहेगा। उनसे हम कुछ लोग सीखेंगे और उनसे अपनी समस्या, उसका समाधान करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं आपके जमुना प्रसाद सेन जी, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या उनको प्रदेश के, उनकी भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही इस एक्ट बदलाने में। उनका वो संगठन के सुधार हैं, और संगठन के उनका निरंतर हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, और उनसे हम लोग संगठन में सब लोग कंधे कंधे से से कंधा यानी मिला के काम यानी कर रहे हैं। आपका जो संगठन है, आप कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं, सब लोग सीधी 24 घंटे खड़े हैं एक दूसरे के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ना छोटा ना बड़ा इस संगठन में नहीं। तो ये अध्यक्षों के साथ साथ क्या जनता के हित के बारे की भी बातें होती हैं कि अपने नगर में जनता का विकास कैसे करेंगे? नहीं, केवल हम लोग की जनता के हित के जितने काम हैं, क्योंकि हमारा जो हम लोगों को वो जवाबदारी है, राजनीति की प्रथम सीढ़ी तो है ही, साथ में सुबह से शाम तक शासन की जो 40 से 45 योजना ऐसी हैं जो केवल नगरीय प्रशासन से ही शुरुआत होती है। जी। सुबह से शाम तक हर व्यक्ति की हवा, पानी, स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा, जहां भी जो है, तो नगरीय प्रशासन से, नगरीय निकाय से जुड़ा हुआ जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी बचपन में सोचा विभाग। था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगे? आपके फैमिली में और कौन जुड़ा है फैमिली पॉलिटिक्स से? राजनीति तो हमारी का सफर लगभग लंबा है, करीब 30 साल हमने काम किया है, और नहीं, मेन में सोशल वर्किंग का काम। राजनीति में आप आए कैसे? शुरुआत क्या फैमिली में कोई राजनीति में रहा है आपका? हाँ, परिवार में राजनीति में कोई शुरू से राजनीति में रहे। कौन रहे? हाँ, संगठन में ऐसे रहे, लेकिन क्या? अरे, ये कह रहा हूँ, आपके फैमिली बैकग्राउंड राजनीतिक है क्या? फैमिली, आपके परिवार से कोई राजनीति में रहा क्या? नहीं, वैसी बड़ी राजनीति में नहीं रहे, लेकिन सामाजिक, यानी जैसे सामाजिक विश्वकर्मा सामाजिक व्यवस्थाएं समा देखते रहे, सामाजिक कार्य करते रहे। आप कब सक्रिय हुए राजनीति में? हाँ, करीब हम तो 95 96 से। 95 96 से आप आ गए, तो आपने सोचा था कभी इतने ऊंचे पद पर बैठेंगे आप? क्या मानते हैं इसे, किस्मत का खेल या माई की कृपा? दोनों हैं, माई की कृपा है, किस्मत का कभी खेल है, जी। दोनों हैं। अब आगे क्या करने का जी, विचार है आपके? अब जो माई की कृपा हो और जो सबका है, अच्छा, अध्यक्षों को क्या मैसेज लगे हैं देंगे? प्रयास में। आप संगठन के अध्यक्षों को क्या मैसेज देंगे कि अपने हकों के प्रति वह जागृत रहें, सुधर रहें, एक रहें? नहीं,
अध्यक्षों से मैं बार बार निवेदन यही कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर रहा हूँ, ग्रुप में जो हमारा ग्रुप बना है नगर पालिका नगर परिषद कल्याण संघ, उसमें भी निवेदन कर रहे हैं कि पार्षद से अपनी भाईचारा, नगर में भाईचारा, वही नहीं पार्षद पार्टी चुनाव तक रहती कि हम इस पार्टी से, उसके बाद हम जनता के हो जाते हैं। जनता हर जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य है कि चुनाव तक पार्टी विशेष रहती है। जहाँ चुनाव जीत के आते हैं हर व्यक्ति जिसने हमारा साथ दिया वो, और जिसने साथ नहीं दिया, बराबर जो हमारे बस में है, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं, जो उनकी इच्छाएं हैं, वे प्रयास तत्पर रहते हैं कि उनकी पूरी होना चाहिए। जहां तक उनका सवाल है, जो सुविधाएं हम दे सकते हैं उनको, तो निस्वार्थ बिना जाति भेद भाव के उनका तत्पर रहना चाहिए। मैं यही संदेश देता हूं और बोलता भी हूँ सभी से। तो जनता के लिए, नगर की जनता के लिए क्या संदेश है? आपकी प्यारी जनता जो है नगर की देवतुल्य जनता के लिए मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, और जनता से जो सरकार की का अपने मौलिक अधिकार और कर्तव्य इसीलिए बने हैं कि हम अधिकार अपना तो जमाते हैं, लेकिन अधिकार के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी होते हैं। जैसे आप शासन आपको पानी दे रहा है, पानी की जितना उपयोग है, जैसे हवा, पानी, रोशनी, सूर्य प्रकाश, जिन चीजों से हमको मिल रही हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, उन चीजों के लिए हम कुछ नहीं कहते हैं। प्रकृति के लिए, प्रकृति का हम दोहन कर रहे हैं, ये प्रकृति के लिए धरातल पर उतना नहीं हो रहा। हवा मिल रही वृक्षों से मिल रही, वृक्ष लगा रहे 10 की जगह आप 5 लगाएं, लेकिन 5 तैयार होना चाहिए। उनकी जवाबदारी लेनी चाहिए, केयर होना चाहिए। जल है, जल को अपन संरक्षित नहीं करेंगे तो आगे चल के अपन को बहुत मुसीबत आएगी। जल है, वायु है, सभी को प्रकृति से अपन लेना भर चाहते हैं, देना कुछ नहीं चाहते। तो इस सोच को अपन को सर्वव्यापी करना पड़ेगा। तो उसको अधिकार लेने का है तो कर्तव्य भी उन्हें सहेजने का भी है, रहना चाहिए। ठीक है अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदरलाल विश्वकर्मा जी। उनका सीधा है, प्रकृति से मात्र ले रहे हो, लेना छोड़ के कुछ देना भी सीखो, तभी आप सुदृढ़ रहोगे, बनोगे, आपका जीवन सफल बनेगा। मिलते रहिए आई न्यूज पर ऐसे ही किसी अन्य नेता के साथ। धन्यवाद सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा है हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।